आज तो भिलाई की क्लास में बच्चों की संख्या ज्यादा हो गई है। मामा बताया है कि जो नेपाल आज पालना करने वाला कैसे वो उत्तर क्लियर स्पष्ट नहीं हो पाया, किस तरह से पालना करें। इस सारी सृष्टि में पहला पहला वंश कौन सा है? सूर्यवंश। तो जो पहला होगा वही तो कहा जाए कि सारी दुनिया की पालना करने वाला है। वो आदि से पालना शुरू करता है और अंत तक पालना करने का निमित्त बनता है। तो वो नई पाल नहीं हुआ। नेपाल में हिंदू राज्य इसलिए कहा है, हिंदू राज्य है नेपाल में इसलिए कहा गया है। हाँ, अभी तक भी वहाँ ये राज्य चलता रहा, राजाओं का राज्य जो भगवान ने स्थापन किया था। लेकिन अभी सारी दुनिया में विदेशियों का राज्य फैल गया और नेपाल में भी प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य आ गया। जब ऐसा राज्य हो जाता है तब परमपिता परमात्मा भी गुप्त रूप में पांडवों के द्वारा नई दुनिया का फाउंडेशन भी डाल देते हैं। इसको नाम रखा गया नई पाल, नई दुनिया की पालना करने वाला। सूर्यवंश होगा तो कौन सी दुनिया का पालना करेगा? नई दुनिया का पालना करेगा। ऐसे तो अंत तक भी करते हैं, लेकिन खास जब नई दुनिया तैयार होती है, सत्यगुरु की पहर सवेरा आता है, तो उस समय नई सृष्टि का फाउंडेशन उन आत्माओं के द्वारा डाला जाता है। इसलिए नेपाल कहा जाता है। ये नेपाल तो सिर्फ दिखाने के लिए, समझाने के लिए बना हुआ है। जैसे भारत में नेशनल बर्ड है वो मोर माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर माना जाता है। वो तो स्थूल मोर है, क्या सिर्फ समझाने के लिए। लेकिन वास्तव में वो मोर के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा कोई है, मनुष्य आत्मा, जिसके मस्तक पर वो मोर पंख लगाया जाता है। कौन है? नहीं, शंकर के मस्तक पर नहीं लगाते, कृष्ण। हाँ, और वो कृष्ण जो है वो सतयुग का कृष्ण नहीं है। हाँ, उस संगम युग में जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो संगम युगी कृष्ण की बात है। तो वो ऊंची स्टेज में 3 बार उड़ाने भरता है। क्या मोर जो है, अगर उसको भगाया जाए तो 1 बार उड़ेगा, उड़ जाएगा है? हाँ, नहीं उड़ जाएगा। फिर उसको भगाया जाए, फिर दूसरी बार उड़ जाएगा, दूसरी बार उड़ के फिर कहीं बैठ जाएगा, फिर भगाया जाए, फिर तीसरी बार उड़ जाएगा, उसके बाद फिर नहीं उड़ेगा। और उसकी क्या खासियत होती है? जितने भी प्राणी हैं उन सब प्राणियों के बीच में एक मोर ही ऐसा प्राणी है जो भ्रष्ट इंद्रियों से संतान पैदा नहीं करता। मोर नाचता है और जो मोरनी है वो उसका आंसू पी लेती है, माने श्रेष्ठ इंद्रियों से पैदाइश होती है। तो ये फाउंडेशन सिर्फ आज की सृष्टि में दिखाने के लिए कि देखो ऐसी भी सृष्टि होती है। ये सतयुग के आदि में ऐसी भी दुनिया थी जहाँ प्यार आंखों का था। आंखों के स्नेह से ही बच्चे की पैदाइश होती थी। उनको, देवताओं को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है और मनुष्यों को भ्रष्टाचारी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वो भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करते हैं और वो श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करते हैं।
और नेपाल निकला भी है सबसे बाद में, क्या लास्ट में निकला है, और वहां कोई सेवा करने भी नहीं जा पाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बड़े फास्ट जा रहे हैं। गोरखा बटालियन है, गौ रक्षा करने वाले, गौओं की रक्षा करने वाली। गौ कौन सी है? वो तो जानवर गौओं को गौ समझ लेते हैं, भगवान ने आके जानवर गौ में पाली होंगी, लेकिन वास्तव में भारत की जो कन्याएं माताएं हैं, जिनको जिस खूंटे से बांध दिया जाए तो सारा जीवन उसी खूंटे से बंद करके रहती है, विदेश की कन्याएं माताएं नहीं रहती हैं। वो तो डाइवोर्स देती हैं, फट से उछल के दूसरी जगह चली जाती है। लेकिन भारत की कन्या माताओं की ये गायन है, वो गौओं की आकर के भगवान ने पालना की थी। इसलिए गोरखा बटालियन बहुत प्रसिद्ध है। नेपाल अर्थात सूर्यवंशी आत्माएं। अभी सिलेक्शन हो रहा है, कौन सी आत्माएं सूर्यवंशी हैं, कौन सी आत्माएं चंद्रवंशी हैं, कौन सी आत्माएं जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होकर के चली गई थी। इब्राहिम के आने के बाद भारत वाले ही कन्वर्ट होके गए थे। कौन सी आत्माएं हैं जो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के आने के बाद कन्वर्ट होके चली गई, चीन में, जापान में, तिब्बत में जाकर के बस गई और बौद्ध धर्म का नाम बाला किया। भारत को तो धोखा दे गए ना। ऐसे ही क्रिश्चियंस, क्राइस्ट जब आए 2000 साल पहले, तो क्रिश्चियन धर्म में बहुत से कन्वर्ट हो गए। तो अब ये सब पता लग जाएगा पुरुषार्थ के आधार पर। उनका पुरुषार्थ ही क्लियर कर देगा कि कौन किस वंश के हैं। आत्मा है, ये शरीर रूपी चोला लेकर के पार्ट बजाती है रंगमंच पर। ये दुनिया एक रंगमंच है, तो आत्मा रूपी पार्टधारी को अपने पार्ट का पता तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पता होना चाहिए। लेकिन आत्मा इतनी तमो प्रधान बन गई है अपने को देह समझने के कारण, तो सब भूले बैठे हैं, किसी को कुछ पता नहीं। अभी बाप आकर के कहते हैं, बच्चे तुम अर्जुन हो, पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले। एक अर्जुन को आकर के ज्ञान नहीं दिया था, उससे सारी सृष्टि का उद्धार नहीं होता है। तुम सब अर्जुन हो, तुम्हारा ये शरीर रूपी रथ है। इस शरीर रूपी रथ में तुम परमात्मा बाप को याद करते हो, तो परमात्मा बाप के बुद्धि रूपी हाथ में तुमने अपनी लगाम दी हुई है। इस शरीर रूपी रथ को चलाओ, नहीं तो ये विषय विकारों में गिर करके खलास हो जाएगा। तो सब अर्जुन हैं। उन अर्जुनों को भगवान अब बता रहे हैं रास्ता कि कैसे तुम नर अर्जुन से नारायण बनो और नारी द्रौपदी लक्ष्मी बने। बाबा एक और बात, वो बार बार मुरलियों में कहा गया ना, बाबा विदेशी बदल आए हैं, वो स्पष्ट नहीं हो पाता। स्पष्ट नहीं हो पाता। जो मुकर्रर रहता उनका जन्म तो नहीं हुआ है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन बाबा जिसको आप कहते हैं वो रथधारी आत्मा को बाबा कहते हैं, या जो ऊपर से आत्मा आती है सुप्रीम सोल शिव की, उसको शिव बाबा कहते हैं। अभी तो आपने बात दूसरी कहती है। तो जो ऊपर से आत्मा आती है वो है शिव बाबा, जिसमें प्रवेश करती है उसका नाम तो शंकर रखा जाता है। हाँ, वो शिव बाप हैं, लेकिन प्रवेश तो शरीर में करते हैं ना, तो साकार और निराकार दोनों मिलकर के बाबा कहे जाते हैं। तो शिव बाबा की बात है। शिव बाबा जिस तन में आते हैं उसको फिर दोनों को मिला के शिव बाबा कहा जाता है। वो ऊपर से आते हैं इसलिए उनको विदेशी कहा जाता है। नहीं, वो तो सब आत्माओं का बाप है, 500-700 करोड़ आत्माओं का भी बाप है। वास्तव में वो सबका बाप है, सब आत्माओं का। लेकिन आत्मिक स्थिति को स्वेच्छा से धारण करने वाली इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कलयुग के अंत में जो सतयुग में जाने वाली आत्माएं निकलती हैं, वो सिर्फ 9 लाख है। कहते हैं आसमान में 9 लाख सितारे हैं,
लेकिन वो 9 लाख सितारे तो आसमान के हैं, जड़ सितारे, और हम आत्मा रूपी जो चैतन्य सितारे हैं वो इस धरती के सितारे हैं, जो आत्मिक स्टेज धारण करके ऊंची स्टेज में उड़ते हैं। ये 9 लाख सितारे जो है अपने 84 जन्मों को जान लेते हैं, पुरुषार्थ करके, आत्मिक स्टेज धारण करके और बाप को याद करके। तो 9 लाख सितारे जो हैं वो बहुत श्रेष्ठ आत्मा है, सूर्यवंशी आत्मा है, चंद्रवंशी आत्मा है, तो पूरे 84 जन्म लेने वाली है। लकीएस्ट है। आपकी बात क्लियर हुई है? इसमें विदेशी का क्लियर नहीं। तो वो सबका बाप है ना, सिर्फ भारतवासी आत्माओं का ही बाप है क्या? सबका बाप है ना। तो ये भारतवासी हैं, जो जन्म जन्मांतर के भारत में रहने वाले हैं, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, कलयुग हो, उनको तो खींचने की बात उतनी नहीं है, वो तो अपने धर्म के पक्के हैं। लेकिन जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए वो कैसे खींचे? इसलिए बाप को भी विदेशी बनकर के आना पड़ता है, सबको आकर्षित करने वाला। देखो इसी बात से ही साबित हो जाता है कि बाप कहते हैं मैं विदेशी बनकर आया हुआ हूँ। बनकर आया हुआ हूँ इसका मतलब तामा जामा पहन लिया है ना, है तो नहीं विदेशी ना, है बहुरूपिया जैसा काम कर रहा है तो नहीं विदेशी। ओरिजिनल में क्या है? ओरिजिनल में स्वदेशी है, लेकिन विदेशी बन करके आया हुआ है ताकि सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को कन्वर्ट करना है सात्विक स्टेज में। सब धर्म शुरुआत में सतो प्रधान होते हैं, दुखदाई कोई धर्म नहीं होता शुरुआत में, बाद में सतो प्रधान से सतो सामान्य, रजो और तम। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से गुजरती है, धर्म भी 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं। आज सारे धर्म के नाम पर अधर्म बन गए, इसलिए लोगों को विश्वास ही नहीं होता धर्म की बात पर। तो भगवान बाप आके बताते हैं कि धर्म में ही ताकत होती है, रिलीजन इज माइट कहा जाता है। अधर्म है तो उसमें कोई ताकत नहीं होती। रसिया है, रसिया में कोई धर्म को नहीं मानते, या भगवान को नहीं मानते, आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक कुछ नहीं मानते। तो देखो सारा रसिया तितर बितर हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, रसिया की ताकत खत्म हो गई। सूर्यवंशी में तो सभी बीज रूप आते हैं। सूर्यवंशियों में बीज हैं हर धर्म के, लेकिन जो हर धर्म के बीज हैं उनमें भी अपने अपने धर्मों की क्वालिटी भरी हुई है। कोई सूर्यवंश के बीज हैं वो बहुत पक्के हैं, जो चंद्रवंश के बीज हैं वो भी कुछ पक्के हैं, सदाकाल के पक्के नहीं हैं। जब संघ के रंग में आएंगे सूर्यवंशियों के तो पक्के हो जाते हैं, और जब दूसरों के संघ के रंग में आते हैं तो फिर वहां के वहीं। लेकिन जब सूर्यवंशी तो दूसरे चेंज नहीं होते ना। सूर्यवंशी जो है वो सब धर्म की बीज रूप आत्माएं सूर्यवंशी बन जावेंगी। दूसरे धर्म के जो बीज हैं, मान लो इस्लाम धर्म के बीज हैं, इस्लाम धर्म का जो बीज होगा उसके अंदर से काम विकार की वासना पूरी भस्म नहीं होगी, वो कमी रह जाएगी। क्या? वो कमी रह जाने के कारण वो उतना ऊंचा पुरुषार्थ नहीं कर सकेगा जितना रामकृष्ण की आत्माएं कर सकती है। इसलिए अंत में रिजल्ट ये निकलेगा कि उनका नीचा पुरुषार्थ होने के कारण उनको दास दासी बनना पड़ेगा सूर्यवंशियों को सामने। सूर्यवंशी होते हुए देखो 76 में जब फाउंडेशन पड़ा एडवांस पार्टी का तो कितने निकले? सीढ़ी के चित्र में कितने दिखाई है ऊपर?
सीढ़ी के चित्र में ऊपर कितने दिखाए? 4 दिखा। वो 4 बीज हैं चारों मुख्य धर्मों के, देवता, इस्लाम, बौद्धि और क्रिश्चियन। तो जो दूसरे धर्म के बीज हैं, दूसरे धर्म के जो बीज हैं वो अपने वालों को ज्यादा सपोर्ट करेंगे, अपनी जनरेशन को, अपनी पैदाइश को ज्यादा सपोर्ट करेंगे, या बड़े भाई को ज्यादा सपोर्ट करेंगे? अपनी जनरेशन को सपोर्ट करते हैं। इसलिए वो तीनों अभी विरोधी बने पड़े हैं एडवांस पार्टी में। जो 76 में आदि में थे, राम के 4 भाई कहे जाते हैं ना, वही ब्रह्मा के 4 बड़े पुत्र, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, षष्ठी की आदि जनरेशन। तो ऐसे ही और भी बीजों का हिसाब है। रुद्रमाला और विजय माला दोनों मिलकर वैजयंती माला बनती है। रुद्रमाला है सारी सूर्यवंशियों की और विजय माला है सारी चंद्रवंशियों की। तो रुद्रमाला विजय माला में पिरोते हैं क्या विजय माला रुद्रमाला में पिरोते हैं? रुद्रमाला पहले तैयार होती है ज्ञान के फोर्स से, उनकी बुद्धि ज्ञान में ज्यादा चलती है, इसलिए मुंडमाल कही जाती है। शंकर के गले में मुंडों की माल दिखाएंगे, महाकाली के गले में मुंडों की माला दिखाएंगे, और जो विष्णु माला है वो मुंड नहीं है, अकल ज्यादा नहीं चलाते, वो सहयोग करते हैं। इसलिए विष्णु को सर नहीं दिखाए हैं, भुजाएं दिखाई हैं। भुजा माने सहयोगी। जो वैष्णवी माला के मणके होते हैं वो अपनी अकल नहीं चलावेंगे, क्या करेंगे? सहयोग ज्यादा देंगे, पूरा सहयोगी बनते हैं और अकल नहीं चलाते। और रुद्रमाला के मणके सारे ही अकल चलाने वाले हैं। तो बाबा तो हुआ जो रुद्रमाला और विजय माला, ये दोनों मिला के 4.5 लाख हुआ ना, तो वैजयंती माला 4.5 लाख। हाँ, 4.5 लाख जो हुए विजय माला और रुद्रमाला मिला करके, उन 4.5 लाख में से सतयुग की नई जनरेशन जन्म लेगी, वो ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माएं होती, राधा कृष्ण जैसी आत्माएं। विजय माला जो है वो तो हमारे बेसिक से, मतलब जो प्योरिटी, बेसिक से जो प्योरिटी वाली आत्माएं निकलेंगी, सारी नहीं है प्योरिटी वाली, उसमें भी दूसरे धर्म के भरे हुए हैं। नहीं, सारे नहीं है। हाँ, जो उसमें से 10% हैं, मतलब एडवांस में हमको 2.25 लाख ही चाहिए थी। वो उसमें से निकलेंगे लास्ट में। बेसिक में से वो विजय माला के वध से निकलेंगे, और वो निकल करके जब ज्ञान लेंगे तो फटाक से चंद्रवंश से ज्ञान लेके सूर्यवंशी बन जाएंगे। शहद की मक्खियों की एक रानी होती है, एक रानी उड़ती है तो सारा झाड़ उड़ जाता है। तो ऐसे ही वो यज्ञ के अंदर सब तैयार हुए पड़े हैं। वो एक रानी उड़ेगी और सारा का सारा झाड़ एडवांस में चला जाएगा, सूर्यवंशी बन जाएगा। शादी होती है तो कन्या दूसरे कुल की होती है, और वर पक्ष में वर जो है दूसरे कुल का होता है, ऊंचे कुल का। फिर कन्या उसके संग के रंग में जाती है तो उसी के कुल की कही जाती है। ऐसे ही है। तो बाकी जो बच्चे होंगे वो क्या एडवांस ज्ञान नहीं लेंगे? सारे ही है। कौन? विजय माला से। हाँ, मतलब जो विजय माला से जो निकलेंगे, रुद्रमाला में तो जो भी निकल रहे हैं वो सारे सूर्यवंशी हैं। भले पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, पुरुषार्थ करते करते दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं, विरोधी भी बन जाते हैं, अपनी राजाई अलग स्थापन कर लेते हैं, लेकिन अंत में जो मक्खियों की रानी निकलेगी तो सारा का सारा परिवार फिर एक हो जाएगा। रुद्रमाला के मणकों में भी तो नंबरवार ही निश्चय बुद्धि बनेंगे कि एक जैसे बनेंगे। इस्लाम धर्म का बीज होगा तो उसका निश्चय आदि से अंत तक अटल रहेगा क्या? मेरा कहना है कि रुद्रमाला के जो मणके हैं तो बच्चे तो नहीं बनेंगे ना। रुद्रमाला के मणके वो तो बीज हैं, बीज बाप को कहा जाता है।
वो हर धर्म के बीज हैं, हर धर्म का फाउंडर हैं, हर धर्म का फाउंडेशन लगाने वाले हैं। बीज डालने वाला बाप होता है या माँ होती है? बाप बीज डालने वाला होता है। धरणी माता उसको धारण करती है बीज को, तब वृक्ष पैदा होता है। जैसे वैष्णवी शक्ति है, जैसे वैष्णवी शक्ति बच्चों के सामने जैसे नंबरवार प्रत्यक्ष होगी, ठीक है। तो इसमें मतलब नंबरवार में जो सूर्यवंशी बच्चे होंगे, सूर्यवंशी बीज होंगे, उनके सामने पहले प्रत्यक्ष होगी। जो चंद्रवंशी बीज होंगे उनके सामने फिर बाद में प्रत्यक्ष होगी। हाँ, लेकिन क्या नहीं, जैसे अपन बेसिक में थे तो एडवांस का ज्ञान तो नंबरवार मिला ना, लेकिन अभी तो हम एडवांस में हैं, तो बाबा तो साथ में है, तो सबके सामने मतलब जैसे एडवांस में आई सबके सामने एक साथ नहीं प्रत्यक्ष होगी, वो इसमें भी नंबरवार होंगे। तो नंबरवार ही एक जैसे कैसे बन जाएंगे? वृक्ष के हजारों की तादाद में पत्ते होते हैं, हर एक पत्ता एक दूसरे से मिलता है क्या? दस बोरे गेहूं भरे रखे हैं, उनको सारे खेत में बो दिया जाए, फिर कोई दो पौधे निकाल करके उनका तुलना करो, एक जैसे होंगे? नहीं होंगे। नंबरवार प्रत्यक्ष होंगी मतलब जैसा जिसका पुरुषार्थ। पहचान हाँ जी, हाँ जी। बाबा रायपुर में एक भाई को मतलब ज्ञान सुनाए थे। हाँ। तो वो प्रश्न कर रहा था कि मुरली में ये क्वेश्चन मतलब पढ़े हैं बात कि बाबा बोलता है कि लॉन्ग बूट में आता है। नो, लॉन्ग बूट में, लॉन्ग बूट, हाँ, लॉन्ग बूट, हाँ, मतलब बूट शरीर को बोला जाता है। लॉन्ग बूट, हाँ, बूट शरीर को बोला जाता है। हाँ। तो लॉन्ग बूट मतलब तो था ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा बाबा का, फिर बीच में चला कैसे गया? आदि से अंत तक पार्ट बजाने वाला लॉन्ग बूट होगा, या बीच में खलास हो जाए तो लॉन्ग बूट होगा? वो आदि से अभी तक उसी में आता था और अभी भी आ रहा है। कहाँ है वो बूट? कहाँ गया? वो मतलब ये दादी के तन में। दादी को बूट कहेंगे? तो शंकर के शरीर में आ रहा है, उसको कैसे मानेंगे? बाबा ने तो कहा कि मैं कन्या के तन में आता ही नहीं हूँ, मैं तो पवित्र तन में नहीं आता हूँ, मैं तो अपवित्र तन में आता हूँ। मैं भी बताई कि वो तो जब आदि में जो पार था 69 तक, तब है 69 तक जब और सन 47 से ही तो उनमें प्रवेशता साबित होती है ब्रह्मा में। उससे पहले तो उनके द्वारा मुरली नहीं चलाते थे, मुरली में ही बोला हुआ है। पहले शिव बाबा मुरली नहीं चलाते थे, क्या बाप लिखाते थे और ब्रह्मा बाबा लिखते थे, फिर उसकी कापियां निकाली जाती थी। मुरली जब से चलाना शुरू हो तब से पहचाना जाए ना कि ये ब्रह्मा है। तो सन 47 से मुरली चलाना शुरू हुआ, उससे पहले तो ब्रह्मा में प्रवेश भी नहीं होता था। लंग बूट कहाँ से हो गया? यज्ञ के आदि में 10 साल तो उनके द्वारा मुरली नहीं चली। आदि से अंत तक इसका लंबा बना, इसका शरीर से नहीं, वो लंबे देह अभिमानियों को देह दिखाई पड़ेगी या शिव बाबा दिखाई पड़ेगा? क्लियर नहीं कर पाते थे। उन लोगों को लगा मुरलियों का बहुत उल्लंघन हो रहा है। कहाँ उल्लंघन हो रहा है? उल्लंघन तुम कर रहे हो। मुरलियों की कटिंग करने वाला उल्लंघन कर रहा है या मुरलियों की बातें करने वाला उल्लंघन कर रहा है? समझ ही नहीं पाते ना ज्ञान। नहीं तो समझाने वाले भी तो नंबरवार है, समझा नहीं पाते। उनका पार्ट सिर्फ 23 साल चला। जो निकले थे और नई नई भट्टी करके आए थे, फिर वो आना बंद कर दिया उन लोगों ने। भट्टी पे गए नहीं, भट्टी पे तो आ भी गए और बीच में निकले थे ना कुछ लोग।
है? छुट्टियाँ चल रही है गर्मियों की, हाँ। तो बाहर गए अपने अपने मतलब घर अपने काम गए। नहीं नहीं, कोर्स करने वालों की संख्या यहाँ कितनी है, फिर भट्टी करने वालों की संख्या कितनी है, और भट्टी करने के बाद फिर जो आ रहे हैं रेगुलर उनकी संख्या कितनी है? भट्टी करने वालों की संख्या 13 है। 13 भट्टी करने वाले। नहीं, यहाँ तो जो भी बैठे हैं सभी तो भट्टी करने वाले हैं। कई लोग भट्टी करने वाले हैं? सब अच्छा, बांधेली माताओं को छोड़ करके। हैं। भट्टी करने वालों की संख्या सिर्फ 13 है। 13 से ज्यादा हैं? आपको और माता जी को मिला के? वहाँ पे एक ग्रुप अभी गया हुआ है। हाँ, अभी बात नहीं गई, नहीं अभी तो गई हुई है, उसको छोड़ो। कई लोग अभी बाहर है ना, छुट्टियों में बाहर गए, हैं? कोई अपने गाँव गए हैं, इसलिए आज आ नहीं पाए। हाँ, छुट्टी में गए हुए हैं। अभी गर्मियों की छुट्टी चल रही है, स्कूल की छुट्टियाँ चल रही है, तो बाहर गए। 8 लोग। अच्छा अच्छा। ऐसे भी तो कोई होंगे जिन्होंने साप्ताहिक कोर्स पूरा लिया फिर आना बंद कर दिया। ऐसा कोई नहीं है। एक आत्मा है जो बीके चली गई। एक आत्मा जो बीके भी जाना बंद कर दिया। वो आपको कुछ बताया था उसके बारे है? में, इस आत्मा के बारे में आपको बताया था? हाँ नहीं, वो तो दिमागी खराब है। अच्छा अच्छा। और रायपुर में भी अब ऐसे कुछ जैसे कि कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, तो वहाँ से भी रायपुर में जो क्षेत्र में बहन थी उसको भी वहाँ से उसको रस्टिकेट करके निकाल है? रस्टिकेट करके निकाल दी। किसको? वो रायपुर की बहन को, रायपुर की बीके की बात कर रहे हैं। बीके बहन को? बीके सेंटर में, मतलब अभी कुछ लड़ाई झगड़े ऐसे हुए, मतलब बीके की बहन है उसको रस्टिकेट करके निकाल दी। अच्छा। अभी महीना भर के ऐसे कुछ बात है। तो बेसिक वाले भाई लोग कभी कभी कोई मिल जाते हैं ना, तो मतलब बताते हैं ऐसे ऐसे चल रहा है, मारपीट हो गई थी, उनके अंदर कुछ बन रहा है। हाँ गोल कर रहे हैं। तो ये जो बड़ी बहन लोग यहाँ जो कमला बहन है उन लोग का सब भाई भी सब कुछ उसको तो अंदर में सब टूटे हुए हैं। ऐसे में तो सोचते रहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ज्ञान में सब चल रही है, फिर भी ज्ञान में ऐसा बातें हो रही ऐसे तो सब भाई लोग मुझे बोलते हैं, पूछते रहते हैं कि ऐसा अपने ज्ञान में भी ऐसा क्यों हो रहा है। ज्ञान में तमो प्रधान नहीं होते हैं। ये तो हो गई, अब क्या करें। ज्ञान सतो प्रधान भी होता है, फिर ज्ञान सतो से नीचे गिरते गिरते तमो प्रधान भी होता है। बेसिक भी 4 अवस्थाओं से गुजरता है, तो एडवांस भी 4 अवस्थाओं से गुजरेगा। तो बाबा जी और बहन ने जो स्कोर रेस्ट्रिक्ट करके जो निकल गई वो जो यहाँ चरोदा में, तो उसको जाके ज्ञान सुना सकते हैं। हाँ सुनो। तो एक भाई ने बेसिक वाले अपने यहाँ पे तो कभी सुने गए इस बात का, हाँ। तो बोल रहे थे अपन लोग जाके वहाँ सेवा करते उसकी। हाँ, सुनाओ जल्दी। तो मैं बोले अपन लोग चरोदा जाके एक बार सेवा करते। जो वंचित हुई आत्माएं हैं, अव्यक्त वाणी में बोला है, जो वंचित हुई आत्माएं हैं उनको पहले उठाना चाहिए। तो वहाँ जाके हम थोड़ा सोचे, और उसका एड्रेस अभी पता नहीं चला, तो एड्रेस तो ढूंढ रहे हैं, कहीं से पता लगाएंगे मिल जाएगा तो फिर जाके भेज देंगे। लास्ट समय 2036 होगा तो 9 लाख सितारे वहां मौजूद होने चाहिए। तो क्या हुआ? जो जन्म लेने वाले हैं उनका स्थान अलग होगा, जो जन्म देने वाले हैं उनका स्थान अलग होगा। वो तो वाइब्रेशन की औलाद होगी। कौन सी? राधा कृष्ण जैसे बच्चों की। बाबा 34 साल में जब 9 लाख सितारा पुस्तक से होगा तब सारा दुनिया रहेगा क्या?
हाँ 36 तक दुनिया रहेगी भी। अगर रहेगी भी नहीं तो दूसरे धर्म वाले पैराडाइज का गायन कैसे करते हैं, जन्नत का गायन कैसे कर रहे हैं? उनकी बुद्धि में, उनके शास्त्रों में, ये भक्ति मार्ग में ये नूद कहाँ हुई पड़ी? कहाँ नूद हुई थी उनकी बुद्धि में? द्वापर कलयुग में आते हैं दूसरे धर्म वाले, वहां तो पैराडाइज या जन्नत होती नहीं, तो उनकी बुद्धि में ये बात कहां से आई? देखेंगे भले नहीं, इंदिरा गांधी को, नेहरू जी को भले किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर सामने आ जाएं तो पहचानेंगे कि नहीं? पहचानेंगे, क्योंकि रिलेटिव है। ऐसे ही वो रियलाइज करेंगे कि हाँ वास्तव में इस दुनिया में कहीं पैराडाइज है, जन्नत है, भले हम वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन हालचाल कब से होगा? हालचाल कब से शुरू हो जाएगा? विनाश होगा तो हलचल होगा। कब से? 36 साल में बोला थी, इसको पहले नहीं होगा है? मतलब विनाश भी तब 36 साल में होगा ना, उसको पहले से होगा। वो तो सारी दुनिया के लिए होगा। है? कमला नाम का अर्थ क्या होता है? कमला नाम का अर्थ है जिसने पूरा नहीं लाया, कम लाया। पूरा बिना 2036 को होगा, बिना 2036 को होगा, पूरा बिना 2036 को होगा। हाँ जी। अच्छा, तो हाफ बिना क्या 2018 को सेमीफाइनल हो जाएगा क्या? होना चाहिए। शुरुआत कब से होगा? शुरुआत कब से होगा? विनाश तो कभी भी शुरुआत है। ये कोई कह सकते हैं कि विनाश अभी नहीं है? विनाश तो अभी भी चल रहा है। जितनी स्थापना हो रही है उतना विनाश भी हो रहा है। आप मुए मर गई दुनिया। हाँ, होते हैं ना, तो उसके अंदर बहुत धर्म रहते हैं। तो नास्तिक धर्मों को बोला है कि आत्मा को भी नहीं मानती और परमात्मा को भी नहीं मानती है। हाँ जी। लेकिन ब्राह्मण परिवार में इसका कैसे दिखाई पड़ेगा? वो आत्मा नहीं मानती, परमात्मा नहीं मानती। ब्राह्मण परिवार में क्या ऐसे लोग नहीं हैं जिन्होंने पांडव भवन दिल्ली में बना के खड़ा कर दिया अपनी जमीन जायदाद बेच करके, और उससे पहले जहां जिस स्थान पर थे वहां ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का पूरा सेंटर का सेंटर ही उल्टे कर्मों से उड़ा दिया। माना अपवित्रता से होता है विनाश। तो उनको नास्तिक कहेंगे या आस्तिक कहेंगे? हैं? वो तो नास्तिक हो गए। दिखावा करते हैं, शर्त ही ऐसी रख देते हैं कि हम ये बिल्डिंग तब खरीदेंगे जब इस बिल्डिंग का कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। जगदीश भाई के हाथ में नहीं होना चाहिए, भले जगदीश भाई ज्ञान में कितने भी योग्य हों, और उनकी शर्त को मान लिया जाता है। भारतवासी अमेरिका की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं या नास्तिक रसिया की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं? रसिया की तरफ पहले भी झुके हुए थे और अभी भी झुके हुए हैं। खंडन हो गया तो और थोड़ा ही गया है, तो जो भी खंडन हो गया वो है तो ना है। जो एटम बम बना के रखे हैं उनसे अमेरिका के लोग खौफ खा रहे हैं या नहीं?
अभी अभी सुन रहे थे यहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो अमेरिकन में गया, बोलता है ऊपर से कैसा मतलब सूर्य का रोशनी डायरेक्ट घुस रहा है, अगर ऐसे घुसे 2-1 साल में तो आदमी का पूरा कैंसर ही कैंसर हो जाएगा। तो वो लोग गया मतलब वो मीटिंग करने के लिए अमेरिकन में कैसे कैसे उसको सुधराया जाए। मतलब ऊपर का जो जाल नेट है वो बड़ा बड़ा गुल होल या फूटा हो चुका है। तो सूर्य का रोशनी जो छान के देते थे पृथ्वी का वो डायरेक्ट घुस जाता है। अच्छा, तो टीवी अखबार ही पढ़ते रहते हैं। और क्या क्या हो जाएगा इसका मतलब 2012 से शुरू हो जाएगा। माना हंगामा शुरू हो जाएगा 2012 और नहीं हुआ शुरू तो होगा तो जरूर लगता है। उन लोग भी बोलता है, बाबा भी बोलते हैं पहले से। बाबा 12 के लिए बोलते हैं, बाबा तो पहले बोलते थे मतलब होगा इसका पीछे। बाबा तो बोलते ही चले आ रहे हैं, लेकिन होते ही जा रहा था। टुनटुना झुंझुना बाजते था तो बड़ा झाल तबला बाजने वाला है। हाँ, इस समय और जीव जंतुओं का संख्या ज्यादा होना चाहिए। हाँ जी, लेकिन वैज्ञानिक लोग कहते हैं कुछ प्रजाति के लिए कि वो लुप्त होने वाला है। तो इसका अर्थ क्या है? हाँ, जो टाइगर है वो समाप्त होते चले जा रहे हैं। बहुत से जीव जंतु हैं, जैसे और क्या बताया, वन बिलाव जैसा दिखा दिया है। यहाँ सन सिटी में क्या है, नहीं डायनासोर। वो पहले जाति थी उसकी, अभी वो जाति दिखाई नहीं पड़ रही है। माने जिस जंगल में वो डायनासोर थे वो सारे जंगल में आग लग गई। आग लगने के बाद उसमें कोई मादा या कोई मेल नर या मादा किसी तरह बाहर निकल गया। तो ऐसा जो जंतु होगा और वो अपनी कैटेगरी के किसी दूसरे चौपाए के साथ संसर्ग करेगा तो नए तरीके का प्राणी पैदा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ऐसे ही संस्कृति चलती रहती है। लुप्त नहीं हो रहा है? लुप्त नहीं हो रहा है। डायनासोर लुप्त नहीं हो गया, सिर्फ दूसरा प्रजाति आ गया, दूसरी प्रजाति आ जाती है। और नई दुनिया से जो होता है, नई दुनिया में आना जाना करता है ना, नई दुनिया और एनएस का मतलब कि एक जब योगिनी माता कॉन्फ्रेंस कर रहा है। एन माने नया, न्यू, एस माने संगठन। नई दुनिया में आना जाना करता है ना, एक ही मतलब। हाँ, जिन अष्ट देवों से बात करते हैं उनसे बोला, बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, नई दुनिया में आना जाना करते हो ना। नई दुनिया में अष्टदेव ज्यादा करते हैं। हाँ जी। और बेहद की गंगा के बारे में समझा दी है। बेहद की गंगा के बारे में थोड़ा समझा दी। क्या समझा दे? जो पूछो कथा तो नहीं करेंगे हम। इसको गंगा किसको कहते हैं? वेद की गंगा कोई कन्या को कहते हैं जो शंकर जी के सर के ऊपर दिखाई जाती है जूड़े में। कन्या का नाम जानना चाहते हैं? हाँ, आपसे सुनना चाहते हैं। क्या सुनना चाहते हैं? कन्या का नाम क्या है? पता नहीं करेंगे। जो अज्ञानी लोग हैं वो अज्ञानता की बात करेंगे और श्रीमत के बरखिलाफ बात करने को रावण संप्रदाय कहा जाता है। हम नहीं चाहते आप ऐसी बात पूछे, क्योंकि बाबा ने अव्यक्त वाणी में बोला है, बाप दादा कोई के पार्ट को डिक्लेयर नहीं करेंगे, कागज पर या बोर्ड पर नाम लिख करके नहीं बतावेंगे। है? हाँ जी।
बाबा ये पॉइंट लेकर बोले कि 76 में जो रवीश, अशोक, प्रेम सागर, हाँ। इन लोगों का पार्ट तो आपने डिक्लेयर कर दिया कोर्स। वो तो विनाशी पार्ट हो गया। जो असुर हैं वो विनाशी कार्य, डिस्ट्रक्शन का कार्य करने वाले हैं या कंस्ट्रक्शन करते हैं। उन लोग का पार्ट कौन डिक्लेयर? दुनिया में पहले राक्षस पैदा हुए या देवात्मा पहले पैदा हुई? कृष्ण का जन्म पहले होता है या कृष्ण जैसे 7 बच्चों का पहले जन्म होता है? जन्म होना माने प्रत्यक्ष होना। तो जैसे वहाँ 7 कम कलाओं वाले नारायण पहले मालूम पड़ जाते हैं, ऐसे ही जो राम के 4 भाई हैं उनमें से जो 3 भाई हैं दूसरे दूसरे धर्मों के बीज, तो वो भी पहले डिक्लेयर हो जाते हैं। लेकिन जो जो डिक्लेयर होते जाते हैं वो सब बाप के विरोधी बनते जाते हैं। शिवो अहम, और अमृतवेला आँख खुलते ही मैं शरीर में ही मैं आत्मा सीधा हूँ। ये आदि समय का आदि परिवर्तन संकल्प, इसी आदि संकल्प के साथ सारे दिन का दिनचर्या का आधार है। अगर आदि समय में परिवर्तन नहीं हुआ तो सारा दिन स्वराज्य या विश्व कल्याण में सफल नहीं हो सकेंगे। इसीलिए अपरिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाओ। जैसे सृष्टि का आदि में ब्रह्म से देवात्मा शतपथात्मा पाठ में आएगी, जैसे हर रोज अमृतवेला आदिकाल है। इसी आदिकाल में उठते ही पहला संकल्प ज्ञान में ब्राह्मण आत्मा पधारे बाप से मिलन बनाने के लिए। यही समर्थ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म का आधार बन जाएगा। पहले परिवर्तन मैं को, ये फाउंडेशन सारा दिन का परिवर्तन का आधार है। दूसरा परिवर्तन मैं आत्मा किसका हूँ, सर्व संबंध किससे है, सर्व प्राप्तिया किससे है। पहले देह का परिवर्तन, फिर देह के संबंध का परिवर्तन, फिर संबंध के आधार पर प्राप्तियों का परिवर्तन। इसको कहा जाता है सहजियात। ये सहजियात होगा तब निरंतर होगा। ये बोलना ऐसा, ये प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ समझाइए जो विश्व का कल्याण हो जाए। पूछ क्या रहे हैं आप? मैं कौन, इसके बाद दूसरा परिवर्तन मैं किसका हूँ, सर्व संबंध किससे है, प्राप्ति किससे है। पहले देह का परिवर्तन, देह के संबंध का परिवर्तन, संबंध के आधार पर प्राप्तियों का परिवर्तन। इसको कहा जाता है सहजियात। ये सहजियात प्रैक्टिकल में लाना, और यह सहज होगा तब तो निरंतर होगा। ये सहजियात प्रैक्टिकल में थोड़ा दिखाइएगा जो विश्व का कल्याण हो जाए। अभी भी समझ में नहीं आया आप क्या पूछ रहे हैं? सहज याद का रास्ता क्या है? कोई चीज को रट के सुना देना तो ये सहज है, लेकिन प्रैक्टिकल में करने के लिए जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जितना तन स्वाहा करेंगे, जितना धन स्वाहा करेंगे, जितनी मन की शक्ति स्वाहा करेंगे, उतना आत्मा रूपी दर्पण पावरफुल बनेगा और ताकत स्वतः ही आवेगी। अमृत वेला सिर्फ बोलते रहे, अमृत वेला होने वाला नहीं है। और आत्मा को रहने के लिए एक पार्टनर जो बोला है, पार्टनर है रहने के लिए जो जाएगा जो बोला एक पार्टनर। आप पूरी बात बोल दीजिए। आत्मा को रहने के लिए जो जाएगा एक पार्टनर बोला, कितना होगा जाएगा? आत्मा को रहने के लिए कितना जगह होगा? जो आत्माएं हैं वो बिंदु बिंदु है, बिंदु रूप स्टेज वाली है। जो भी बिंदु रूप स्टेज वाली आत्माएं हैं,
आत्मिक स्थिति वाली हैं, वो शहद की मक्खियों की तरह इकट्ठी रह सकती हैं या नहीं? है? रह सकती हैं। कहते हैं स्थूल जगह नहीं चाहिए, दिल में जगह चाहिए। तो जो भी आत्मिक स्थिति वाले होंगे, जब लास्ट विनाश होगा उस समय वो चाहे माउंट आबू में हो और चाहे पैराडाइज में हो, थोड़े से स्थान में होंगे। और वो स्थान ऐसा सुरक्षित होगा जितना और दुनिया में कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं होगा। उस वाइब्रेशन में माया के 5 विकार अथवा प्रकृति के 5 तत्व अपना आक्रमण सफल नहीं कर सकेंगे। इतना वाइब्रेशन तीखा होगा। इसलिए बोला मुरली में कि आत्माएं परम धाम में कितने स्थान में रहती होंगी। जो भी 500 करोड़ आत्माएं हैं उनके लिए कितना स्थान चाहिए? 1 फरलांग, 1 फरलांग ऊंचाई, 1 फरलांग चौड़ाई, 1 फरलांग लंबाई। ऐसी कोई बिल्डिंग तैयार हो सकती है या नहीं? है? जिस बिल्डिंग में 3 पैर पृथ्वी हो लेटने और बैठने के लिए, जैसे ट्रेन में 3 टायर में होता है। खाने पीने का प्रबंध इकट्ठा हो तो जिंदगी चलेगी या नहीं चलेगी? है? चलेगी। और 1 फरलांग कितना फीट होता है? कितना फीट या कितना माइल किलोमीटर? 1 किलोमीटर 1 माइल लगभग बराबर होता है। 1 किलोमीटर या 1 माइल, 1 माइल या 1 किलोमीटर लगभग बराबर होता है। 1 माइल में 8 फरलांग होते हैं, यानी 1 किलोमीटर का 8वां 9वां हिस्सा समझ लो। 900 मीटर है? 900 मीटर जो भी हो। है? हाँ जी। और आत्माएं कितने बनेंगे? हैं? 4.5 लाख ही तो आत्मा बनेंगे, बाकी 4.5 लाख तो उनमें प्रवेश होकर के कार्य करेंगे। उनको तो अलग जगह चाहिए ही नहीं। और बाबा आज की मुरली में आया हुआ है, आज की मुरली में आया हुआ है कि सुख दुख का कशिश मतलब बच्चे ही भोगते हैं और बाप ही कशिश मिलता है। बाप को भी कशिश मिलता है। इसका अर्थ क्या? कशिश का अर्थ है? कशिश का अर्थ क्या है? कशिश का अर्थ खिंचाओ, आकर्षण। जैसे कृष्ण के लिए कहते हैं नाम है कृष्ण, इस आधार पर नाम पड़ा कि उन्होंने ये काम किया। क्या? गोपियों को अपनी ओर आकर्षण किया, इसलिए नाम पड़ा कृष्ण। तो कृष्ण माना कशिश करने वाला, खींचने वाला। बाबा शकुंतला का अर्थ क्या है?
शकुंतला का जो नाम है ना, उसका अर्थ क्या है? शकुनी पक्षियों को कहा जाता है। पक्षी माना ज्ञान योग के पंखों से ऊंची स्टेज में उड़ने वाले। ज्ञान योग के पंखों से ऊंची स्टेज में उड़ने वाले कितनी आत्माएं हैं? कितनी आत्माएं हैं जो ज्ञान योग के पंखों से ऊंची स्टेज में उड़ती हैं? 4.5 लाख में 2.25 लाख ज्ञानी आत्माएं होंगे या उनमें भक्ति का अंश ज्यादा होगा? हैं? जो विजयमाला के मणके होंगे उनमें ज्ञान ज्यादा होगा कि भावना ज्यादा होगी? तो ज्यादा ऊंची स्टेज में कौन उड़ेंगे? ज्ञान वाले ऊंची स्टेज में उड़ेंगे। वो हो गए पक्षी शकुनी। रुद्रमाला के रुद्र रूप धारण करने वाले मणके, और उनके नीचे जिसका नंबर लगता है, उनके नीचे उनके तल्ले में किसका नंबर पहले लगता है? हैं? अरे जो 2.25 लाख है वो तो ऊंची स्टेज में उड़ने वाले हैं, वो रुद्रमाला के मणके हो गए। और 2.25 लाख हैं वो विजयमाला के मणके हैं। वो उतने ज्ञानी तू आत्माएं नहीं है, तो उनके नीचे हुए ना। उनका नंबर कब लगेगा? माला बनना कब शुरू होगी? रुद्रमाला के बाद कौन सी माला बनती है? विजयमाला। विजयमाला में मुखिया कौन है? हैं? छोटी माँ। तो छोटी माँ है वो शकुनी के तल्ले में है। पहले तला माने नीचे, तो वो हो गई शकुंतला। फिर दुष्यंत कौन हुआ? दुष्य माने दोष, पाप, और अंत माने अंत करने वाला। पापों का अंत करने वाला माना दुष्यंत। शिव बाबा जिसको हम साकार में निराकार रूप देखते हैं वो ही दुष्यंत हो गया। और टाइम हो गया। 4.5 लाख, वो 4,58,054, ये ठीक है ना? है 4,58,054, 4,58,054, ये ठीक है ना? आत्मा को गिनने के बारे में, आत्मा को गिनने के बारे में बोल रहा है। हाँ। 4 लाख 8 4 लाख बोल 4 लाख 4.5 लाख तो 4.5 लाख ही होता है। 9,16,108 बराबर डिवाइड किए, तो 4 लाख 54 पूरा डिवाइड किए, वही बताएं उतना ही तो पक्का। चलो वो 4.5 लाख ठीक होगा कि 4,58,054 ठीक होगा? 9,16,108 आत्माएं हैं। तो 9,16,108 में आधे हैं जन्म लेने वाले और आधे हैं जन्म देने वाले। तो उसका भाग तो 4,58,054 होता है। हाँ जी, वो कर दो, ठीक है, चलेगा, माना। बाबा मेरा लास्ट प्रश्न है। बाबा कोई कोई समय मुझे बाहर जाना पड़ता है, कोई ऑफिस का काम होता है, तो उस समय खाना पीना तो होता नहीं है इस समय में, जैसा शुद्ध आचार में खाना होना चाहिए, शुद्ध आचार में खाना होना चाहिए, वो सब नहीं होता। कहाँ? बाहर जाने से कितने दिन के लिए जाते हैं? कोई 1 हफ्ता 2 हफ्ता के लिए कोई कोई समय बाहर जाना पड़ता है। क्या करना बाबा, क्या करना है, कैसे मिलता है? अटैची में एक फोल्डिंग स्टोव आता है कि नहीं? वो अटैची में आ जाएगा, फोल्ड करके इतना सा हो जाता है, हो जाएगा ना। और एक कुकर छोटा सा आता है। 2 ही चीजें,
वो अटैची का चौथाई हिस्सा से ज्यादा नहीं घेरेंगे। आधे में अपने कपड़े भर दीजिए, आधे में अपना नोट वगैरह जो कुछ भी हो वो भर दीजिए, और जहां भी जाओ और आलू, चावल और दाल इकट्ठा करो। सबसे अच्छा भोजन कौन सा बताया? दाल, चावल, आलू, और तीनों इकट्ठे कुकर में करो और 10 मिनट में बनाओ और हप हप करके भाग जाओ। बन जाएगा। दाल, चावल, आलू और दाल बन जाएगा। कोई बात नहीं, जगन्नाथ के मंदिर में क्या का भोग लगाया जाता है, फिर क्या? तो इसीलिए परिवार में अभी शुगर की बीमारी बढ़ती जा रही है। तो ये आलू खाना, ज्यादा आलू खाना। जिनकी शुगर की बीमारी है उनके लिए बात अलग बताई जाएगी। शुगर की बीमारी सबको नहीं है। हाँ। उनके लिए क्या होगा? उनके लिए घर में जब निकलो तो आटे में, गेहूं के आटे में दूध डाल दो पानी की जगह, और आटा मार करके पूड़ियां तल लो घी में, गाय के घी में, और 5-7 रोज चल जाएंगी आराम से, खराब नहीं होने वाली। केला हाथ में लो, खाते चले जाओ। कोई एसिडिटी होगा तो बाबा क्या करना पड़ेगा? एसिडिटी होगा तो क्या करना पड़ेगा? ये घी खाना तो आदत नहीं है। हाँ, इसीलिए परिवार का जो भाती है घी खाना आदत नहीं है ना। जैसे रावण के सर निकलते जाते हैं, ऐसे एक और क्वेश्चन पैदा हुआ। किसी को एसिडिटी हो, अच्छा चलो शुगर नहीं है, अच्छा शुगर भी है और एसिडिटी भी है, तो क्या करे? हाँ, एसिडिटी की टैबलेट्स आती है, खाते जाओ। ना तो पानी पी के बमी ज्यादा एसिड होता तो हम पानी पी के उल्टी कर देते। अच्छा अच्छा, वो ठीक है, बहुत अच्छा। पेट में रहेगा क्या? उल्टी कर देने से क्या काम में लगेगा? अब अलौकिक से लौकिक बातों को उतर आए, इसीलिए क्लास पूरा होता है।